गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का विषय है अनुच्छेद लेखन। कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में निबंध के स्थान पर अब अनुच्छेद लेखन आएगा। आपके राइटिंग सेक्शन में लेखन कौशल में पहले निबंध 10 मार्क्स के आता था, लेकिन इस बार से पाठ्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है सीबीएसई द्वारा, जिसमें निबंध के स्थान पर अब अनुच्छेद लेखन आएगा। आइए आज हम लोग जानते हैं अनुच्छेद लेखन कैसे करना है, अनुच्छेद लेखन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके विषय में विस्तृत जानकारी लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद लेखन का अर्थ क्या होता है? अनुच्छेद लेखन का सामान्य अर्थ है किसी एक अत्यंत संक्षिप्त विषय पर अपने भाव और विचार प्रकट करके उसका विस्तार करना। कहने का अर्थ है कि किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को हम लोग क्या कह सकते हैं? अनुच्छेद लेखन कह सकते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी विचार को इस तरह लिखना होता है जिससे सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्या लिखते समय, कि एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन एक कला है। निबंध में जहाँ विषय का विस्तृत वर्णन किया जाता है, निबंध में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी विषय रहता है तो उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। पहले भूमिका लिखते हैं, उसके बाद उसका विस्तार करते हैं और अंत में निष्कर्ष या उपसंहार। लेकिन अनुच्छेद लेखन में यह बात नहीं है। निबंध में जहाँ विषय का विस्तृत वर्णन किया जाता है, वहाँ अनुच्छेद में विषय के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में क्या किया जाता है? विषय के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में लिखा जाता है और अनुच्छेद की भी एक निश्चित शब्द सीमा होती है। और वो शब्द सीमा कितनी होती है? 80 से 100 शब्द। 2-4 कम बेसी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हमें निर्धारित शब्द सीमा के अंदर ही क्या करना चाहिए? अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए महत्वपूर्ण किन किन बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। भाव पल्लवन या अनुच्छेद लेखन एक कला है। अनुच्छेद लेखन को भाव पल्लवन भी कहते हैं। यह एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। अब देखिए, आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन महत्वपूर्ण बातें हैं। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना आवश्यक है। क्योंकि अनुच्छेद लेखन में हम लोगों को क्या करना है? बहुत कम शब्दों में क्या करना है? लिखना है। इसलिए हमें क्या है? मुख्य विषय पर ही इसमें केंद्रित रहना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। अनुच्छेद लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें अनावश्यक उदाहरण या दृष्टांत का वर्णन न करें। आवश्यकता होने पर उसकी ओर क्या कर सकते हैं? सिर्फ संकेत कर सकते हैं। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती है। अनुच्छेद लेखन में हमें टू द पॉइंट ही हमें लिखना है। व्यर्थ की बातें
के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। ये अनावश्यक बात इसमें हमें नहीं लिखनी है। हमें मुख्य विषय पर ही इसमें क्या करना है, लिखना है। अनुच्छेद के सभी वाक्य का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्यों में भी क्या होना चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए। परिच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभावों उत्पादक होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रथम वाक्य और अंतिम वाक्य दोनों में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए, लोगों पर, पाठक के मन पर प्रभाव डाल सके। प्रथम वाक्य की विशेषता इसमें है कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक सामर्थ्य है। अंतिम वाक्य की विशिष्टता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई। अनुच्छेद लेखन में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब उसके प्रथम पंक्ति को कोई पाठक पढ़े तो उसके मन में क्या हो जाए, एक जिज्ञासा, एक कौतूहल जागृत हो जाए और अंतिम वाक्य पढ़ने पर वो जिज्ञासा समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा न लगे कि वो अनुच्छेद अधूरा है। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है। किसी भी अनुच्छेद लेखन में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग उसे क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। अपनी फीलिंग को रखना उसमें क्या है, ज़रूरी है। अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे। सबसे प्रमुख बात क्या है, जितनी शब्द सीमा आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है, परीक्षार्थी को उतने ही शब्द सीमा में अनुच्छेद लिखना चाहिए। 2-4 शब्द कम अधिक होना आपत्तिजनक नहीं होता है। 2-4 शब्द कम या अधिक हो सकते हैं। सामान्यतः 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। अनुच्छेद सामान्यतः कितने शब्दों में लिखा जाता है, शब्द सीमा इसकी कितनी होती है, 80 से 100 शब्द की। अब परीक्षा में संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन करने को कहा जाता है। अब परीक्षा में क्या होता है, संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन के लिए कहा जाता है। ऐसे समय में विद्यार्थी को चाहिए कि वे पहले उन संकेत बिंदुओं के भाव को समझे। जो प्रश्न पत्र में जो अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया उसमें जो संकेत बिंदु दिए गए हों, परीक्षार्थी को उन्हें क्या करना चाहिए, पहले उसके भाव को समझना चाहिए, फिर उसमें संबंध बनाना चाहिए और मन ही मन एक क्रम और लय बनाने के बाद उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उसी के आधार पर परीक्षा में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, अनुच्छेद लिखना चाहिए। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। शीर्षक क्या दिया हुआ है, हमारे त्योहार और उनका महत्व। संकेत बिंदु क्या क्या है, भारत उत्सवों का देश है, दशहरा, दीपावली, होली, राष्ट्रीय उत्सव, ईद, क्रिसमस और अन्य उत्सव। संकेत बिंदु के आधार पर हमें क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। भारत उत्सवों का देश है, यहाँ ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और राजनीतिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्यौहार है दशहरा, दीपावली, होली, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। दशहरा रावण पर राम की विजय के आनंद में मनाया जाता है। इस दिन राम ने रावण का संहार किया था।
अतः इस दिन हिंदुओं में रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है। दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दीपावली आती है। इस रात लोग अपने अपने घरों, दुकानों, बाज़ारों को रोशनी से जगमगाते हैं। यहाँ पर संकेत बिंदु में पहले दशहरा का जिक्र है, इसलिए हम अपने अनुच्छेद में पहले दशहरा का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद दीपावली का जिक्र है, इसलिए उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दीपावली का जिक्र कर रहे हैं। बच्चे आतिशबाजी का खेल करते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को साफ स्वच्छ रखते हैं। उसके बाद दीपावली के बाद होली का जिक्र है, इसलिए फिर हम अपने अनुच्छेद में किसका जिक्र कर रहे हैं, होली का जिक्र कर रहे हैं। होली हिंदुओं का अति मस्त उत्सव है। इस दिन रंगों की वर्षा करके आनंद मनाया जाता है। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय उत्सव का जिक्र है, तो इसलिए हम भी अपने अनुच्छेद में फिर उसके बाद अपने राष्ट्रीय उत्सव का जिक्र कर रहे हैं। होली के बाद स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे देश की मुक्ति के उत्सव हैं। इन अवसरों पर सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ईद और मुहर्रम राष्ट्रीय उत्सव के बाद देखिए ईद और संकेत बिंदु में ईद और क्रिसमस का जिक्र है, इसलिए हम भी अपने अनुच्छेद में फिर क्या करेंगे, उसी अनुसार राष्ट्रीय उत्सव के बाद किसका जिक्र करेंगे, ईद और क्रिसमस का। ईद और मुहर्रम मुसलमानों के धार्मिक त्यौहार है। ईद आत्मशुद्धि और बलिदान भावना की प्रतीक है। ईसाई लोग ईसा मसीह के बलिदान उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इनके अतिरिक्त भी भारत में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। जिस तरह संकेत बिंदु दिया गया है, हमें अपने अनुच्छेद में उसी क्रम में क्या करना है, अपने अनुच्छेद को लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको अनुच्छेद लेखन समझ में आ गया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में संकेत बिंदु के आधार पर लिखिएगा। धन्यवाद।